दुनिया में सभी अकेला ही होता है, फिजिक्स प्रकृति का मेला ही होता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा के बारे में जानेंगे। कहता है पहला हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण किसी गोले भाग का बना होता है, उस गोला का जो केंद्र होता है वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। दूसरे नंबर में कहता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण होगा उसके परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। तीसरे नंबर में हमारा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। कहता है वक्रता त्रिज्या हमारा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। इसी का दूसरा परिभाषा लिख दिया जाता है गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का बना होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण अगर किसी गोले भाग का बना हो तो उसके त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथा नंबर में हमारा आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है? कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कह रहा है हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा नंबर में हमारा फोकस। फोकस क्या है या फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर गमन करने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर संसृत होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं। कह रहा है फोकस में हमारा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली कोई किरण, कहता है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसृत होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित करते हैं। इसका दूसरा परिभाषा दिया जाता है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गमन करने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर संसृत के स्थान पर हम लोग लिखते हैं मिलती है या अपसृत के स्थान पर लिखते हैं हम लोग मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस को हम लोग कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं। छठा नंबर में हमारा है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। अगला हमारा है सातवां नंबर में द्वारक। द्वारक क्या है? कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का
द्वारक कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।